आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। फ्रांस के रिजॉर्ट सिटी एवियन लेस बेंस में G7 पर ग्लोबल लीडर्स जुटे हैं, लेकिन यही से महज 45 किलोमीटर दूर जेनेवा में भारी बवाल मचा है। गाड़ियों को फूंका जा रहा है, शहर की दुकानों को तहस नहस किया जा रहा है। स्विट्जरलैंड के इस खूबसूरत शहर में आखिर हिंसा क्यों भड़क उठी है? शहर की सड़कें क्यों जंग का मैदान बन गई हैं? इस रिपोर्ट से समझिए। जेनेवा अचानक क्यों जलने लगा? जेनेवा की सड़कें कैसे बनी जंग का मैदान? यूरोप के इस खूबसूरत शहर में कैसे हिंसा फैल गई? सरेआम शहर में किसने तोड़फोड़ की? पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच क्यों मचा बवाल? हैरान करने वाली ये 6 तस्वीरें स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा की हैं। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, बड़े बड़े शोरूम को फूंका जा रहा है, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, सुरक्षा बलों पर पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी टीयर गैस दाग रही हैं, वाटर कैनन और फ्लेयर से अटैक कर रही हैं। जेनेवा के मेन मार्केट में प्रदर्शनकारियों ने भारी बवाल मचाया, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक शोरूम को फूंक डाला। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पहले कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसके बाद उसमें आग लगा दी। पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस से भी उलझ गए। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर जमकर पत्थरबाजी की, पटाखे और बोतलों से अटैक किया। प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए पुलिस ने भी टीयर गैस के गोले दागे। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जेनेवा में यह प्रदर्शन G7 के विरोध में हो रहा है। नो G7 के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं, एंटी फासिस्ट के नारे लगाए जा रहे हैं। इनमें 60 से ज्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स और हजारों सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट शामिल हैं। G7 के विरोध में 20,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जमा हुए और जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने G7 देशों की वैश्विक नीतियों का विरोध किया, पूंजीवाद और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए। प्रोटेस्ट में शामिल संगठनों का आरोप है कि G7 देशों की नीतियों की वजह से दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दुनिया भर में चल रहे युद्ध के लिए भी G7 देशों को जिम्मेदार बताया। इनका आरोप है कि इन्हीं देशों की शह पर इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। ये संगठन G7 के खिलाफ है और इसे भंग करने की मांग करते हैं।
G7 देशों के मिलिट्री खर्च का 1% से भी कम हिस्सा मानवीय सहायता पर खर्च किया जाता है। इसलिए ये बात स्वीकार करने लायक नहीं है कि आम लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है और उन्हें तकलीफ झेलने के लिए छोड़ दिया गया है, चाहे वे गाजा हो, लेबनान हो या फिर ईरान। हम मौजूदा हालात को स्वीकार नहीं कर सकते और हम यहाँ इस असल घोटाले पर रोशनी डालने आए हैं जो दिन ब दिन सामने आ रहा है। साथ ही ईरान से जुड़े युद्ध की शुरुआत के बाद से तेल के अरबपतियों ने हर दिन $300 मिलियन कमाए हैं। इस स्थिति में बहुत ज्यादा पाखंड और अन्याय है और इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। G7 समिट के खिलाफ जेनेवा के हर प्रमुख चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा है। G7 और एंटी फासिस्ट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा बल जब इन्हें रोकने की तैयारी करती हैं, तो वो उन्हें भी निशाना बना रही है। इस बार G7 समिट फ्रांस के जिस रिजॉर्ट सिटी में हो रहा है, वहां की सुरक्षा बेहद खास है। आसमान से लेकर समंदर तक भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यही वजह है कि नो G7 बैनर के तले प्रदर्शनकारियों ने जेनेवा में ही मोर्चा खोल दिया। फ्रांस के एवियन लेस बैंस सिटी तक पहुंचने के लिए ग्लोबल लीडर्स के प्लेन जेनेवा में ही उतर रहे हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड के साउथ वेस्ट कोने में फ्रांस के बॉर्डर से सटा हुआ शहर है। ये 3 तरफ से फ्रांस से घिरा हुआ है। दुनिया भर में ये यूनाइटेड नेशन के यूरोपीय हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। फ्रांस के जिस रिजॉर्ट सिटी में G7 समिट हो रही है, वहां से ये महज 45 किलोमीटर दूर है। सड़कों पर यह भारी बवाल वहां मचा है जहां मिडिल ईस्ट में सीज फायर के लिए समझौता होना है। 3 दिन बाद जेनेवा में ही ईरान और अमेरिका के बीच एक्चुअल साइनिंग सेरेमनी होगी। इसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस शामिल होंगे और ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ डील पर साइन करेंगे। जेडी वेंस ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ बगैर टोल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, तो दूसरी ओर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी ब्रेक लगेगी। हालांकि उन्होंने माना कि जेनेवा में टेंटेटिव डील पर साइन होने के बाद अगले 60 दिन बेहद अहम होंगे, जिसमें कई कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर बातचीत होगी। A lot of these details are going to be figured out during those 60-day talks. We feel quite confident that we're in a strong position here. Fundamentally, we have the leverage, we have the diplomatic, economic, and military leverage, but we also are extending an open hand to the Iranians and saying, if you guys negotiate in good faith and you make that long-term commitment not to develop nuclear weapons, then we are going to make sure that your country is successful. If, however, you refuse to meet us halfway, then we're going to continue to apply the pressure that we've seen build up economically in particular, and that's going to be bad for them, and fundamentally it's going to be bad for the region. So we hope they make the right choice. We feel pretty confident about where we are, and we're going to just sit down and talk with them and see where they're willing to concede, where they're willing to make concessions, and make some progress from there.